हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे द डाउट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम 8वीं विषय हिंदी पार्ट पहला लाख की चूड़ियाँ, जो कि इसके जो लेखक हैं वो हमारे कांता नाथ है। कौन? कांता नाथ है। वो कौन कौन है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना होता है। तो हम लेखक के बारे में नहीं जानेंगे। इस चैप्टर जो है बिल्कुल इस चैप्टर को इजी वे में हम समझेंगे। कृपया कर आप सभी स्टूडेंट्स अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। इसका पार्ट 1 लाख की चूड़ियाँ। चलो जी, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और पे प्रेस जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी जरूर कर देना। चलो जी, पॉइंट जो है होता है कि जो लाख की चूड़ियाँ बनाई कैसे जाती हैं। पहला पॉइंट, बहुत से लोग बोलेंगे पता है, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम आपको आगे ही आपको इसके बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। देखो, ये जो कहानी है वो शुरू कहाँ से होती है और इसकी मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे। इस पाठ के लेखक का नाम कांता नाथ है। इस कहानी में लेखक को बदलू की बनाई गई प्यारी प्यारी लाख की गोलियां बहुत अच्छी लगती हैं। मीन्स दोस्तों, ये जो पार्ट है इसमें है 2 कैरेक्टर दिए गए हैं। पहला कैरेक्टर का तो नाम हमें पता नहीं है, मीन्स हम उसे लेखक समझ सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है बदलू। जो बदलू जो है हमारे प्यारे से, जो हमारे बदलू है हमारे प्यारे से लेखक को वो क्या देता था? प्यारी प्यारी लाख की गोलियां बनाकर देता था। आगे समझते हैं हम। लेखक अपने मामा के यहाँ से बदलू से लाख की गोलियां लेता था। मीन्स जो हमारे लेखक हैं वो क्या करते थे, वो अपनी मतलब गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने मामा जी के घर जाते थे। ठीक है, और अपने मामा के घर जाते थे और वहीं पर एक बदलू रहता था, मामा के एक इंसान। तो उससे जो है वो अपनी क्या लेते थे? लाख की गोलियां लेते थे, जो कि बहुत रंग बिरंगी, जो कि हर किसी बच्चे का मुंह महोले इस प्रकार से होती थी। चलो, लेकिन लेखक बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। अब वो क्यों कहता था इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि गांव के सभी बच्चे कहते हैं। देखो, ये जो है हमारा लेखक, वो बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। अब भाई क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सही बच्चे कहते हैं तो ये भी भाई कहने लग गया। संगति का असर होता है, बच्चों के साथ रह के ये भी उन्हें कहने लग गया। अब आगे जो बात की गई है वो है बदलू का मकान के बारे में। देखो, बदलू का मकान जो है दोस्तों कुछ ऊंचे पर है। कुछ ऊंचे मतलब देखो, जैसे मिट्टी होती है ना, कुछ मिट्टी नीचे होती है, कुछ ऊंची मिट्टी हो जाती है, उसी प्रकार से बदलू का घर है कुछ ऊंचे पर। और मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन क्या होता है? जहाँ पर हम रहते हैं या फिर जहाँ पर हम अपना काम करते हैं, कोई भी काम हो हम वहाँ पर काम करते हैं, उसे हम कहते हैं सहन। ओके, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू जी अपना काम किया करते थे। बदलू जी जो हैं अपनी लाख की चूड़ियाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बनाया करते थे। उतना पता क्लियर? चलो जी, लाख की चूड़ियाँ को कैसे बनाते हैं या कैसे बनती है, अब ये जो है मेन पॉइंट है। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, चलो अब हम आपको बताते हैं। देखो, आपको भी लाख की चूड़ियाँ बनानी है तो इन स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले आपको तो लाख को पिघलाना पड़ेगा। लाख को जो है पिघलाना पड़ेगा। पिघलाकर क्या करना पड़ेगा? उसे एक कोई आप ले लो लकड़ी की चौखट पर आपको मुलायम होने देना है। मतलब पहला स्टेप होता है दोस्तों, जो हमारी लाख है उसे देना है पिघला देने के बाद सेकंड स्टेप पे होता है हमारा दोस्तों क्या?
मतलब कि उसे लकड़ी की चौखट पर मुलायम होने के लिए, कि वो मुलायम हो जाए अच्छे से। ओके, होने के लिए आपको क्या है, रख देना है। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, मुगेरिया, थर्ड शो मुगेरिया पर आपको इसे लटका देना है। इससे चूड़ियाँ गोल और चिकनी होती हैं। देखो मुगेरिया क्या होती हैं, गोल गोल सी लिए, और उस पर लाख की जो होती है, लाख की चूड़ियाँ, उन्हें लटका देना। क्यों लटका देना है? इससे दोस्तों ये फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा कि जो आपकी लाख की चूड़ियाँ हैं वो गोल रहेंगी, और दूसरा फ़ायदा वो चिकनी रहेंगी, मतलब वो चिकनी हो जाएंगी। अब फोर्थ स्टेप पे क्या करना, फिर आप सभी को चूड़ियों, मतलब आप फिर सभी चूड़ियों को, सभी चूड़ियों पर रंग कर देना अपने मनपसंद का। बन के हो चुकी है हमारी तैयार लाखी चूड़ियाँ। तो यह कार्य जो बदलू है, यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता है, और बगल में ही हुक्का पीता रहता है, जो उसे हुक्के को पीता रहता है। ओके, आगे देखते हैं। लेखक का दोपहर का समय बदलू के पास ही बीतता है, मतलब कि बीत नहीं, बदलू के पास बीतता है। वह मुझे लल्ला कहते थे, मतलब वह जो है उन्हें लल्ला कहकर पुकारते थे। मतलब छोटा सा बच्चा होता है ना, जिसे हम लल्ला कहते हैं, उसी प्रकार से ये भी उन्हें लल्ला कहकर पुकारते थे, मतलब बुलाते थे। लगभग रोज बदलू 4-6 चूड़ियाँ बनाता था। जो हमारा बदलू जी हैं वो रोज 4 या 6 चूड़ियाँ बनाते थे, रोज का काम है उनका। ये इम्पोर्टेंट है। बदलू मनिहार था। बदलू कौन था? बदलू मनिहार वह लोग होते हैं दोस्तों जो कि चूड़ियाँ वगैरह बनाने काम करते हैं। ये सब वही सेम कहते हैं मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उसका पैर तक पेशा था। पैर तक पेशा, ये पैर तक पेशा क्या होता है? देखो, पैर तक पेशा वह पेशा होता है जो सदियों से चला आ रहा है। जो बदलू है, सिर्फ बदलू ही नहीं, बदलू के दादा परदादा ये सब चूड़ियों का काम ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बदलू जो है चूड़ियाँ बनाना उसका क्या है, पैर तक काम है, पैर तक। तो देखिए, उसकी बनाई कई चूड़ियाँ सभी महिला की पसंद करती हैं। उसकी जो बनाई हुई चूड़ियाँ हैं वो सभी महिला जो पसंद करती हैं। वह कभी भी चूड़ियों को वस्तु विनिमय के तरीके से बेचता था। जो चूड़ियाँ होती हैं वो उसे वस्तु विनिमय, ये वस्तु विनिमय क्या तरीका होता है इसके हम आपको बताएंगे। देखो, जैसे कि अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाओ, ऐसे। ओके, मतलब वस्तु विनिमय वह तरीका होता है दोस्तों जिसमें हम पैसे की कोई नहीं, जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें मान लो चूड़ी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बदलू को जो हमसे ज़रूरत होगी अनाज की, चावल की, वो हम उसे दे देंगे और वो हमें चूड़ियाँ दे देगा। इस प्रकार से होता है हमारा वस्तु विनिमय। जो चीज़ सामने वाले बंदे को ज़रूरत होती है या फिर हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ लेकर इसे हम दे देते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं वस्तु विनिमय। आगे देखते हैं। देखो, लेकिन शादी विवाह में तो वह पैसे से ही चूड़ियाँ देता था। शादी ब्याह में, जब शादी ब्याह होती थी, मतलब कि लड़कियों वालों को चूड़ियाँ चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग आते हैं शादियों में, उन्हें चूड़ियाँ चाहिए, तो उसे लेने के लिए जो बदलू है या पैसों से ही चूड़ियाँ देता था। उसे मनाने में लोहे लग जाते थे। लोहे लग जाने का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उधर उसे मनाने बहुत कठिनाई आई थी, या फिर मान जा, पर वो मानता नहीं था। वो जिस रेट बोल देता है ना, उसी रेट पर चूड़ियाँ लेनी पड़ेगी, न उसे न नीचे ना ऊपर। इस प्रकार से देखो, बदलू को संसार में सिर्फ कांच की चूड़ियाँ पहनने वाले से नफरत थी। मतलब कि जो महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती है उससे बदलू को सख्त नफरत थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है पॉइंट। कभी कभी वह सुना भी देता था, मतलब जो कि कांच की चूड़ियाँ पहनती है ना, तो उन्हें 2-4 सुना देता, वो पहनती हो, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी, ऐसे सुना देता था। जिन दिन उसकी गाय दूध देती थी वह मुझे मलाई जरूर खिलाया करता था। मतलब दोस्तों, जो हमारे बदलू जी हैं वो एक गाय रखते थे। उनकी गाय जो है जब भी दूध देती थी तो वो क्या करते थे, वो जो मलाई है वो लेखक को जरूर खिलाया करते
थे मलाई, और कभी कभी दोस्तों वो 2-4 आम भी खिला दिया करते थे। कौन से? सिंदूरी के आम। चलो, लेखक बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था। बहुधा, ये बहुधा क्या होता है दोस्तों? बहुधा मतलब होता है कि बहुत तेज पड़ने वाली गर्मी, इसे हम कहते हैं बहुधा गर्मी, जाता था। लेकिन जब से लेखक के पिता ने शहर बदली किया था, मतलब जो लेखक है उनके पिता ने जब से शहर बदली किया था, तब से क्या हुआ देखो, तब से एक भी बार मैं बदलू से कभी नहीं मिला था। एक ही बार वो बदलू से वो कभी भी नहीं मिले थे। 8-10 वर्ष के बाद मैं अपने मामा के यहाँ गया था। 8-10 वर्ष के बाद अपने मामा के घर में गया था। तब मेरे मामा की एक छोटी सी लड़की होती थी, मामा की छोटी सी लड़की, वो आंगन में फिसल कर जो गिर गई थी, आंगन में फिसल कर वो गिर गई थी, और उसके जो दोस्तों है हाथों में कांच की चूड़ियाँ घुस गई। उसके हाथों में जो कांच की चूड़ियाँ वो है घुस गई थी, और जो हाथ जो है वो घायल सा हो गया था, खून खून बह रहा था। तो फिर उसी टाइम जो दोस्तों, तभी जो है मुझे याद आया बदलू की। तभी याद आया बदलू कहता था ये कांच है वो बहुत खतरनाक होता है, ये कांच। तो ये बदलू की कुछ बातें उसे याद आ गई। जब मैं बदलू के यहाँ गया तो वह मुझे नहीं पहचान पाया। भाई कैसे पहचानेंगे? कोई बंदा मान लो 8 या 10 साल बाद कोई बंदा आए तो कोई कैसे पहचान लेगा, है ना? 8-10 साल बाद उंगलियाँ वगैरह सब चीज़ चेंज हो जाता है मनुष्य का। आगे देखते हैं। कहा मैं जनादर हूँ। क्या कहा? कि मैं जनादर हूँ, बोल रहा हूँ। देखो एक पॉइंट की बात है, हम कहते हैं लेखक, वो लेखक नहीं, वो है जनादर। मतलब वो जो जनादर है इसका नाम, उसने अपना खुद नाम बताती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। तब पहचान पाए, वो कह रहे तब पहचान पाए कि मैं जनादर हूँ। कोई आप अपना नाम बताओगे या फिर पुरानी यादें बताओगे ना, तो कोई आपको पहचान लेता है, क्योंकि इसी प्रकार से इधर हुआ। फिर मैंने पूछा, लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते क्या? कहता कि अरे बदलू काका जी, आप लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते क्या? वो इससे मुझसे पूछ रहे हैं। क्या बोले लल्ला? मशीनी युग ने सबके हाथ काट दिए हैं। मशीनी युग क्या दोस्तों क्या होता है हम बताते हैं। मशीनी युग वह युग होता है दोस्तों जिसमें कि अब मशीनें काम करती हैं, इंसानों की जगह मशीनें काम करती हैं, उसे हम कहते हैं मशीनी युग। जैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो मशीनी युग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं ना धोबी पे कपड़े धुलवाने, अब तो वॉशिंग मशीन आ गई है, चलाओ भैया कपड़े धुल गए। तो जो धोबी है इनके कितने हाथ काट लिए, मतलब कितने, मतलब इनके घर उजड़ गई, इसी से कहते हैं हम हाथ काट लिए, मतलब मशीन ने। और बताओ कैसे? फिर बोला कि और बताइए आपको कैसे आना हुआ इधर? कहता आपको कैसा? अरे फिर कह के आपको इधर कैसे आना हुआ? फिर वो बुलाता फिर वीडियो, अरे रज्जो सिंदूरी आम ले आओ। मतलब कहती है अरे रज्जो आप सिंदूरी आम लेके आ जाओ हमारे के लिए जनादर की। अबे सिंदूरी आम क्या होती है? ये सिंदूरी आम वैसे आम होती है दोस्तों जो कि आम होता है ना, आम के ऊपर लाल लाल से वो पड़ जाते धब्बे, उन्हें हम कहते हैं सिंदूरी आम। ठीक। काका गाय कहाँ है? कि काका जो गाय कहाँ है? पहले आप मुझे गाय की क्या खिलाते थे? मतलब गाय के दूध की वो जारी सी खिलाते थे ना, जो दूध पिलाते थे। अरे बेटा 2 साल हो गए हैं गाय, 2 साल हो गए गाय बेचे हुए। कह रहा है बेटा अरे 2 साल हो गए गाय को बेचे हुए। फिर क्या हुआ? बदलू वहां से चल पड़े। फिर क्या हुआ दोस्तों? जो बदलू हैं वो वहां से जो चल पड़े और हमारी कहानी खत्म हो पड़ी। तो इस कहानी के जो राइटर हैं वो है कामतानाथ, जो कि बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं। इसके बारे में आप जान सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे ओके। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर हुआ पूरा खत्म। तो जैसे कि दोस्तों आपको जो हमारी वीडियो है वो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बताइए। अब दोस्तों जो चैप्टर फर्स्ट है, मतलब कि पार्ट 1 है, लाख की चूड़ियाँ, इसके हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे। वो वाले क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे जो कि पार्ट का सार है। हम लाएंगे अपने ही खुद के क्वेश्चन आंसर बना के, कि किस प्रकार से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर। हम सभी सब्जेक्ट को आपको धीमे धीमे
बारीकी से करवाते रहेंगे जितना हम आपको करवा सकते हैं। अब आपके एग्जाम को ओनली 1 मंथ पिछ 1 महीना रह गया है। तो अब हम आपको एक बात बता रहे थे कि अब हम अपने शॉर्ट्स को और अपने कम्युनिटी टैब को कर रहे हैं प्रमोट, मतलब प्रमोट हम कर चुके हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा हमारे चैनल पर। आप जैसे हमारे चैनल पर एंटर करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा एक शॉर्ट का ऑप्शन, शॉर्ट पे क्लिक कर दो आप। जब शॉर्ट पे क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपको हमारी बहुत सारी शॉर्ट्स मिल जाएंगी। और फिर दोस्तों आपको क्लिक करना है कम्युनिटी टैब पे। हम दोस्तों आपसे पूछते इधर क्वेश्चंस। तो दोस्तों जल्दी से आप हमें बता दीजिए किस प्रकार से आप हमारी शॉर्ट और कम्युनिटी टैब देख सकते हैं। जिन्हें नहीं आती अब वो जाके देखो। तो दोस्तों बस यही कहना था। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ऑल पे प्लेस जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इससे भी बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी